नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन क्या यह हमारी नौकरियों के लिए खतरा बन रही है? क्या आधुनिक मशीनें और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई लोगों को बेरोजगार कर रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। पहले जो काम 10 मजदूर घंटों में किया करते थे, आज वही काम एक मशीन मिनटों में कर देती है। तकनीक का विकास, खासकर ऑटोमेशन और एआई, कई उद्योगों में नौकरियों को कम कर रहा है। भारत जैसे देश, जहां पहले से ही बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, वहां यह और भी गंभीर हो सकता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने जिंदगी को आरामदायक और आसान बना दिया है, लेकिन इसने बेरोजगारी भी बढ़ा दी है। आज दुनिया भर के देशों के लिए यदि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, तो इसका एक बड़ा कारण उनका तकनीक के मामले में तरक्की करना है। अब ऐसे ऐसे आविष्कार होने लगे हैं जो हमारा काम तो सुलभ बना रहे हैं, लेकिन ये रोजगार भी प्रभावित कर रहे हैं। इससे रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। पहले जिस काम को 10 मजदूर घंटों में किया करते थे, अब नई तकनीक की मदद से एक ही व्यक्ति चंद मिनटों में उसे पूरा कर दे रहा है। दिलचस्प है कि इन मशीनों को तैयार करने के लिए भी मशीनों का ही सहारा लिया जाता है। इन्हीं सब वजहों से नई तकनीक को भारत में रोजगार के लिए अभिशाप माना जा रहा है। इन दिनों एक नई प्रौद्योगिकी चर्चा में है, एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह भी रोजगार के लिए नुकसानदेह है। कुछ समय पहले अमेरिका में मैकिन्जे ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि एआई अमेरिका में भी रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और यह अनुमान है कि वर्ष 2030 तक वहां बहुत से लोगों की नौकरी चली जाएगी। इसमें यह भी बताया गया था कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की नौकरी इस तकनीक से जा सकती है। हालांकि कुछ लोग एआई में भी अवसर देख रहे हैं। उनके मुताबिक परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि कोई भी परिवर्तन सभी के लिए लाभदायक हो। दुनिया के तमाम देशों पर एआई कितना प्रहार करेगी, यह तो अभी साफ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह तकनीक यदि हमारे देश में रास्ता पाती है, तो बेरोजगारों के जख्मों पर नमक ही लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में गरीबी बहुत है और आधुनिक तकनीक का ज्ञान आमतौर पर संपन्न तबके के बच्चों के पास ही है। यानी नई तकनीक संपन्न घरों में संपन्नता बढ़ाएगी, जबकि वंचित तबकों को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अत्यधिक जनसंख्या को देखते हुए फिलहाल हमें नई तकनीक को उस हद तक ही अपनाना चाहिए जहां तक वे हमारे फायदेमंद हो। अगर हमें नई तकनीक से हानि हो रही हो, तो हमें तुरंत अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए। अगर नई तकनीक अपनाने को लेकर हम कोई सार्थक नीति नहीं बनाएंगे, तो देश में बेरोजगारी दर बढ़ सकती है, जिसका अनुमान परोक्ष रूप से भारत को ही होगा। बेरोजगारी दर बढ़ सकती है, जिसका नुकसान परोक्ष रूप से भारत को ही होगा। हमें अब इस बात को लेकर गंभीर हो जाना चाहिए। परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। नई तकनीक को पूरी तरह नकारने की बजाय हमें इसे सही तरीके से अपनाने की जरूरत है। सरकार और कंपनियों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर देगी। अगर हम नई तकनीक के साथ चलना चाहते हैं, तो हमें अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा। एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीक में अवसर भी है। सरकार को तकनीकी शिक्षा और रोजगार के लिए नए मॉडल पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नई तकनीक भारत में बेरोजगारी बढ़ा रही है या यह नए अवसर भी दे सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इस मुद्दे पर सोचें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।